बढ़ रही हूँ। श्री दुर्गेश पाठक जी मणिपुर में अशांति और वहाँ के लोगों पर हो रहे अत्याचार के विषय के संबंध में चर्चा को प्रारंभ करेंगे। बैठ जाइए, या तो बहस कर लीजिए, या तो आप लोग बहस कर लीजिए, या विषयों पर बात कर लीजिए। अध्यक्ष महोदया, आराम से बैठ जाइए। मुझे अध्यक्ष महोदया, विजय गुप्ता जी। अध्यक्ष महोदया, आपने एक बहुत ही, मेरे साथी कह रहे हैं कि मणिपुर कौन सा विषय है। चर्चा हो रही थी तो बहस ये कर रहा था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे साथी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि मणिपुर कौन सा सब्जेक्ट है। ये शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि मणिपुर कौन सा सब्जेक्ट है। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि मणिपुर कौन सा सब्जेक्ट है। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि मणिपुर कौन सा सब्जेक्ट है। ये शर्म की बात है, 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 ये शर्म की बात है। आप मणिपुर से भाग क्यों रहे हो? आप मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? आप मणिपुर से चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? आप मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? आप मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? आप मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? आप मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? आप मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? आप मणिपुर पे वहां भी नहीं चर्चा कर रहे हो, यहाँ भी नहीं चर्चा कर रहे हो। आप मणिपुर पे वहां भी चर्चा नहीं कर रहे हो, यहाँ भी चर्चा नहीं कर रहे हो। आप मणिपुर पे वहां भी चर्चा नहीं कर रहे हो, यहाँ भी चर्चा नहीं कर रहे हो। आप कहाँ चाह रहे हो चर्चा हो? चर्चा कहाँ चाहते हो? मणिपुर पे हो, मणिपुर पे चर्चा कहाँ हो? आप अपने हाउस में तो कर नहीं रहे हो। मैं खड़ी हूँ ना, बैठिए आप लोग। कुछ तो सदन की मर्यादा, विदुर जी, कुछ तो सदन की मर्यादा, कुछ तो सदन की मर्यादा रख लीजिए। इतने जोश में और होश के साथ जो अभी आपने दिल्ली के विषयों की बात करी, सुबह से क्या हो रहा था? सुबह से बार बार आपके साथ इंटरप्ट कर रहे थे। आपका जो मणिपुर विषय नहीं है, नहीं है मणिपुर। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि मणिपुर विषय नहीं है, मणिपुर देश का विषय नहीं है। आप बैठिए, लिख कर दे दीजिए। आपको कोई चर्चा चाहिए ना, आप कोई चर्चा देना चाहते हैं, कोई चर्चा कराना चाहते हैं, कोई विषय उठाना चाहते हैं, आप लिख कर दे दीजिए। आप ही कहते हैं कि सदन कानून और उससे बंधा हुआ है। बैठिए, आप लिख कर दे दीजिए। आज विजय गुप्ता जी आप बहुत मजबूर कर रहे हैं मुझे, बहुत ज्यादा। मैं किसी पे, आप लिख कर दे दीजिए ना चर्चा के लिए, चर्चा के लिए आप लोग लिख कर दे दीजिए। आप लोगों के मुताबिक मणिपुर विषय नहीं है। आप मुझे लिख कर दे दीजिए ना, तरीका नहीं। किसने लिखा है ये किसने लिख के दिया? पागल। आप प्लीज बैठ जाइए। मणिपुर पे चर्चा ना हो, मणिपुर पे चर्चा ना हो, मणिपुर पे चर्चा ना हो। अबे वर्मा जी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। मैं पढ़ लेती हूँ, देख लेती हूँ, मैं देख लूँ नियम 55 के तहत आपके एप्लीकेशन। हाँ जी, बैठ जाइए, सहयोग दीजिए, सहयोग दे दीजिए। मणिपुर का कोई लेना देना नहीं इस देश से, इस देश से मणिपुर का कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत बड़े साथी हैं, आप बहुत बड़े साथी हैं, आप बहुत बड़े साथी। मैं सबसे आखिरी बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया कि आप लोग बैठ जाए। आपने विजेंद्र गुप्ता जी, मणिपुर जैसे शर्मा जी, बेस्ट साहब बैठ जाए। बहुत ही
सेंसिटिव मुद्दे आप पर मुझे लिख कर दे दीजिए, बात मुझे रखने लिख का कर दे मौका दीजिए। दिया। आप मुझे लिख कर दे दीजिए। ओपी शर्मा जी बैठिए। ओपी शर्मा, हाँ तो दिल्ली के मुद्दों पर ही तो चर्चा हो रही है। सुबह से दिल्ली के मुद्दों पर ही चर्चा हो रही थी। कहाँ थे आप जब सुबह से दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा हो रही थी? और आप सब लोग खड़े किस खुशी में हैं? आप बैठिए, बैठ जाइए महावर जी। महावर जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ आचरण जाइए, का परिचय दे दीजिए। बैठ जाइए। बहुत मोदी तेरे राज में, 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 मोदी तेरे राज में। जितेंद्र मार्शल आउट, जितेंद्र महाजन जी को मार्शल आउट किया जाए। जो नहीं बैठेगा वो मार्शल आउट होगा, वो मार्शल आउट होगा। ये देखिए, जितेंद्र महाजन जी को मार्शल आउट किया जाए। अबे वर्मा जी मजबूर मत कीजिए। आपको मोदी जी व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत सम्मान करती हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत सम्मान करती हूँ। आप सीट पर चले जाइए। अबे वर्मा जी सीट पर चले जाइए। अबे वर्मा जी को भी मार्शल आउट करें। अबे वर्मा जी को भी मार्शल आउट करें। मार्शल आउट किया जाए अबे वर्मा जी को। अबे आप चाहिए, तरीका तो नहीं है। मैं आपका मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, अबे वर्मा जी को मार्शल आउट तुरंत मोदी तेरे राज में। जाना है तो ऐसे ही चले जाओ। क्यों मार्शलों की भी मेहनत करा रहे हो? लिख कर दीजिए ना, लिख कर दे दीजिए। अभय वर्मा जी, अभय वर्मा जी को मार्शल आउट। वाजपेयी जी जाइए। नहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे। कोई मान मर्यादा नहीं मानेंगे, कोई मान मर्यादा नहीं मानेंगे। ओपी शर्मा जी, आप तो बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है, बहुत सम्मानित व्यक्ति है। ओपी शर्मा जी और अनिल वाजपेयी जी को भी मार्शल आउट करें। माहौल खराब करेंगे तो मजबूरन, मजबूरन। बैठिए सत्ता पक्ष के साथी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। आपने तरीका ने प्लीज बैठ जाइए। बहुत वरिष्ठ है, इस बहुत ही बहुत वरिष्ठ साथी है, सेंसिटिव, बहुत वरिष्ठ साथी है, बहुत वरिष्ठ साथी है। जाइए, आप सीट पर सम्मान करते तो सीट पर जाएं। अगर कुर्सी का सम्मान करते हैं, अगर ये बेहद पता है बेस्ट साहब, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मणिपुर की चर्चा ना यूपी के सदन में भी हुई है। यूपी के सदन में भी मणिपुर पर चर्चा हुई है। मणिपुर के विषय पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी चर्चा हुई है। सुबह से, अच्छा आप एक बार वहां बैठिए, आपके सवाल का जवाब देती हूँ। आप पहुंचिए, आप अपने आसन पर पहुंचे, आप अपने आसन पर पहुंचे बेस्ट साहब। अच्छा पहुंचिए तो बैठ जाइए, बैठ जाइए। वहां खड़े होके बोलिए। बैठिए, बैठिए, मैं खड़ी हूँ। चेयर का सम्मान करते हैं आप लोग, तो आप लोग चेयर का सम्मान करते हैं, आप चेयर का सम्मान करते हैं, आप चेयर का सम्मान करते हैं ना, और सभी लोग चेयर का सम्मान करते हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा मणिपुर जैसे गंभीर विषय पर चर्चा कराते हुए विपक्ष को क्या आपत्ति है, पहली बात। दूसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली के विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। सुबह से, कल से दिल्ली के विषयों पर ही चर्चा हो रही थी। आज जो याचिका समिति की रिपोर्ट पेश हुई है वो दिल्ली से संबंधित ही तो थी। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, षड्यंत्र की वजह से, किसी भी कारण की वजह से अस्पताल में से डाटा ऑपरेटर हटाए गए, ये किसी से नहीं छिपा। पानी की समस्या पैदा हुई, ये भी किसी से नहीं छिपा।
हजारों हजार लोगों की पेंशन रुकी, ये भी किसी से नहीं छिपा। जब उस वक्त चर्चा हो रही थी, क्या हम लोग सीरियस थे विपक्ष के साथ? कहा थे आप? पूछिए विजेंद्र गुप्ता जी से, कहा सीरियस थे आप? नहीं रखता मणिपुर को, मणिपुर कोई मायने नहीं रखता आपके लिए। क्या ही बोल रहे हैं ये, आप क्या ही बोल रहे हैं? मणिपुर कोई मायने नहीं रखता, मणिपुर कोई मायने नहीं रखता। बैठे सभी सत्ता पक्ष के साथी बैठे। बैठिए वंदना जी, मैं बाद में मौका दे दूंगी, प्लीज बैठिए। वंदना कुमारी जी बैठिए, वंदना कुमारी जी बैठिए, और महावर जी आप भी बैठिए। महावर जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपको बिल्कुल मैं जब तक नहीं बोलूं तुम जब तक आप बैठेंगे नहीं। दुर्गेश जी के अलावा आप कोई नहीं बोलेगा, ना पक्ष से ना विपक्ष से। जब आपको बोलने के लिए बोला जाएगा आप तभी बोलेंगे। और आप मणिपुर पे चर्चा क्यों नहीं होने देना चाहते? मणिपुर पे चर्चा क्यों नहीं होने देना? बैठिए वंदना जी। दिल्ली कल भी है सदन, सदन की कार्यवाही, सदन की कार्यवाही कल 18 तारीख को भी होनी है। सदन की कार्यवाही कल 18 तारीख को भी होनी है। आपके जो भी विषय आप दीजिए मैं टेकअप करूंगी, आप अपने विषय को दीजिए मैं टेकअप करूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए बैठिए, शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। आज आपने मणिपुर जैसे बड़े सेंसिटिव मुद्दे पर इस चर्चा को करने का समय दिया। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सदन में मणिपुर पर तो चर्चा हो सकती है, लेकिन दिल्ली में नहीं हो सकती। लोग देख रहे हैं कि मणिपुर के प्रति इनके मन में कितनी संवेदना है। और जिस तरह से विपक्ष के साथियों ने ये कहा कि मणिपुर उनके लिए मायने नहीं रखता, भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि क्या वो मानते हैं कि मणिपुर भारत का हिस्सा है या नहीं है। आज बैठ जाइए विष्णु जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप अपनी बात रखिए। मणिपुर देश का वो राज्य है जिसे इस देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उसे हिंदुस्तान का गहना कहा। मणिपुर देश का वो राज्य है जिसने मीराबाई कानू और मैरी कॉम जैसी ऐसी महिलाएं दी जिससे पूरा भारतवासी गर्व करता है। 4 मई को पूरे हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल वाली मणिपुर के अंदर महिलाओं की दुर्दशा हो रही है। 4 मई को पूरे देश के सभी लोगों के व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया और उस वीडियो के अंदर दिखा कि किस तरह से मणिपुर की महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जो कि पूरे देश के एक एक व्यक्ति के सिर जो है वो शर्म से झुक गया। ऐसी सारी दुनिया आपको देख रही है। बैठ जाइए। लगभग 100 दिन हो गए, बैठ जाइए अध्यक्ष महोदया, लगभग 100 दिन हो गए आज मणिपुर में इंटरनेट बंद हुए। लगभग 100 दिन से मणिपुर के अंदर इंटरनेट बंद है। 4 मई को जो ये वीडियो आया, 4 मई को जो वो वीडियो आया, उस वीडियो पर एफआईआर होने में 14 दिन लगे हैं। उस वीडियो पर एफआईआर होने में 14 दिन लगे हैं। खुद मणिपुर की सरकार ये कहती है, खुद मणिपुर की ये सरकार कहती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर
अब तक लगभग 55,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं मणिपुर से। 55,000 लोग से ज्यादा विस्थापित हो चुके हैं मणिपुर से। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ दिन पहले तक म्यांमार के अंदर जो लोग हिंदुस्तान के अंदर आ रहे थे, आज हिंदुस्तान के लोगों को मणिपुर को लोगों को म्यांमार के अंदर जाकर पनाह लेनी पड़ रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। लगभग 200 लोगों की हत्या की जा चुकी है वहां पर। लगभग 200 लोग इस पूरे दंगे के कारण मारे जा चुके हैं और लगभग 6,000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई हैं। घर जलाए गए हैं, लोगों की मंदिर जलाए गए हैं, चर्च जलाए गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मणिपुर के अंदर ये काम हो रहा है। जब पूरा का पूरा मणिपुर जल रहा था, जब पूरा का पूरा मणिपुर के अंदर इस तरह से 55,000 लोग विस्थापित हो रहे थे, 200 लोगों की हत्याएं कर दी गई, 6,000 से ज्यादा घर जला दिए गए, मंदिर जला दी गई, चर्च जला दिए गए। उस समय इस देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 19 मई को जापान की यात्रा कर रहे थे। 21 मई को पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर थे। 22 मई को ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। 20 जून को अमेरिका गए हुए थे। 24 जून को इजिप्ट गए हुए थे। 13 जुलाई को फ्रांस गए थे और 15 जुलाई को यूएई गए थे। जब मणिपुर की बहनों के साथ गलत काम हो रहा था, 55,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए, उस समय प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं पे थे। इसी विदेश यात्रा में उनके साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट भी थे, जो बाइडेन साहब। जापान यात्रा पर वो भी थे, ये भी थे साथ में। जापान के बाद उनको भी पापुआ न्यू गिनी जाना था, उनको भी ऑस्ट्रेलिया जाना था। लेकिन अमेरिका में उनको पता चला कि कोई एक डेट क्राइसिस चल रही है, उनकी कोई एक फाइल नहीं पास हो पा रही है सदन से। उन्होंने अपना विदेश दौरा कैंसिल करके वापस अमेरिका चले गए। वो ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, ना पापुआ न्यू गिनी गए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जब हमारे देश के अंदर 200 से ज़्यादा लोगों के मर्डर हो रहे थे, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर और पापुआ न्यू गिनी के अंदर घूम रहे थे। 78 दिन हुए, 78 दिन तक लगातार मणिपुर जल रहा था। 78 दिनों के बाद प्रधानमंत्री आते हैं और 78 सेकंड भी नहीं उन्होंने बोला। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि देश के अंदर इस तरह की कहीं भी घटना हो रही है तो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। एक भी कार्रवाई उन्होंने नहीं की। 78 दिन तक लग गए प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बोलने में। इससे ज्यादा शर्म की स्थिति नहीं हो सकती। जब सदन के अंदर चर्चा की मांग की गई कि मणिपुर के ऊपर चर्चा की जाए, तो विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। हमारे राज्यसभा के सांसद श्री संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। राघव चड्ढा जी को सस्पेंड कर दिया गया और ना जाने विपक्ष के कितने सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। विपक्ष के सांसद पूरी रात पार्लियामेंट के अंदर सोते रहे और इस मांग को करते रहे कि इस पर चर्चा कराइए, चर्चा कराइए, चर्चा कराइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा नहीं की। मुझे लगता है जो कंक्लूजन शायद हम लोग कहते, आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपने मुंह से वो बात कह दी। मोहन सिंह बिष्ट जी ने कहा कि मणिपुर उनके लिए मायने नहीं रखता। अभय वर्मा जी ने कहा मणिपुर क्या मुद्दा है, और इसी तरह से बिदुड़ी जी ने कहा और बाकी साथियों ने कहा। आज भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि क्या वो मणिपुर को इस देश का हिस्सा मानते हैं कि नहीं मानते। अगर मानते हैं तो उन्होंने क्या किया? उनके मुख्यमंत्री का ये खुद, उनके मुख्यमंत्री का ये बयान है कि ये तो आपने एक वीडियो देखा है, इस तरह की तो सैकड़ों और हजारों वीडियो हमारे पास पड़ी हुई है। आज मणिपुर के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है। आज
ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लड़ाने में, और अंग्रेजों से भी ज़्यादा गंदी नीति इनकी है, फूट डालो राज करो। और आज अगर मणिपुर जल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इनकी इसी फूट डालो और राज करो नीति का नतीजा है कि पूरा का पूरा मणिपुर आज जल रहा है पूरी तरह से। जब हम पंजाब में चुनाव लड़ रहे थे तो सारी मीडिया पे डिस्कशन था कि क्या आम आदमी पार्टी पंजाब संभाल पाएगी। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, आज पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। आज पंजाब के रूल ऑफ लॉ की चर्चा पूरे देश की हो रही है। आज मणिपुर जो जल रहा है इसकी चर्चा यूनाइटेड नेशन में हो रही है। आप सोचिए कितना बुरा हाल कर दिया प्रधानमंत्री ने। मुझे लगता है कि एक ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी के रूप में है जो ना चर्चा कराती है, चर्चा की मांग कोई करता है तो उसको सस्पेंड कर देती है, और अगर दिल्ली जैसे विधानसभा के अंदर चर्चा होती भी है तो उसको बाइकआउट कर देती है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं। आज उनको एक बहुत बड़ा मौका था, आज वो अपनी बात रखते बताते कि उनकी सरकार ने मणिपुर पे क्या किया, लेकिन कोई बातचीत नहीं, कोई चर्चा नहीं, और ऐसे ऐसे रिमार्क्स उन्होंने पास किए। मुझे पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को पता है नहीं पता है, लेकिन दिल्ली के अंदर हजारों नहीं लाखों मणिपुर के लोग रहते हैं। यहाँ पर हर एक विधानसभा के अंदर 2000, 5000, 10,000 लोग मणिपुर के रहते हैं। तो दिल्ली के विधायक होने के नाते, दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते ये हमारा हक बनता है और ये जिम्मेदारी बनती है कि हम मणिपुर के ऊपर चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।